लाल सिंह हम हमसे कदम आगे और चला नहीं जा रहा है। क्या कहती हो राजकुमारी जी? हाँ देखो सरहद सामने नजर आ रही है। अगर हम लोग सरहद के उस पार नहीं जाएंगे, कहीं तुम्हारे पिताजी के सिपाहियों ने हम लोगों की गिरफ्तार कर लिया तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। राजकुमारी थोड़ा सा और आओ मेरे साथ। राजकुमारी आखिर तुम्हें क्या हो गया? आखिर तुम चल क्यों नहीं पा रहे राजकुमारी? लाल सिंह हमसे एक कदम आगे और भी चला नहीं जाता है। लाल सिंह आखिर क्या बात है हाँ, राजकुमारी? लाल सिंह भूख ने मारा मुझे प्यास से बेजार भूख ने मारा मुझे प्यास से बेजान हूँ। प्यारी रेखा मैं भी बस कुछ घड़ियों का मेहमान। नहीं लाल सिंह ऐसा मत बोलो लाल सिंह। लाल सिंह हम दोनों यहाँ से बहुत दूर निकल जाएंगे। लाल सिंह जिंदगी की ना टूटे लड़ी प्यार कर ले हो प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी जिंदगी की ना टूटे लड़ी प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी मितवा तेरे बिना लागे ना रे जियरा मितवा कौन है जो चमन में कर हिम्मत क्या? कौन है? चमन मैंने की हिम्मत क्या? नाम कोबरा के तुमने सुना है नहीं? मेरे चमन में आया आज कोई सुनो जिंदा वापस यहाँ से तो कौन हो जो राज तरोगा मेरा इस घड़ी? कौन हो? कौन हो जो राज तरोगा मेरा इस घड़ी? नाम क्या है तुम्हारा बता दीजिए। दुश्मनी कोई आपसे अब हमारी नहीं, सच बता दीजिए, सच बता दीजिए। मौत का दूसरा नाम डाकू कोबरा है। सबसे पहले बता तू कौन है और चंबल में कैसे आ गया? डाकू कोबरा हम लोग मुसीबत के मारे हैं। इस वक्त हम लोगों के यहाँ से जाने दो डाकू कोबरा। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। लेकिन सबसे पहले अपना परिचय बता। क्या अगर हम लोग अपना परिचय बता देंगे तो क्या आप तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे? जी हाँ। तो सुनो मेरा परिचय। इच्छित नगरी की महाराज की बेटी राजकुमारी रेखा है। ओ, तो ये चित्रसेन महाराज की बेटी है। हाँ। और तू कौन है? मैं सेनापति सत्य प्रकाश का बेटा लाल सिंह हूँ। क्या? हाँ। तू सेनापति का बेटा लाल सिंह है? बहुत दिनों से मैं तेरी तलाश में था। आज जाकर तू हमारे हाथ में लगा है। कसम इस बंदूक की साले तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि तेरे बाप की वजह से मेरा भाई नागिया मर गया था। क्या? मैंने आज तुझे देखा। इन दोनों के हाथों में हाथ कर लगा। अब आएगा मजा। चुपचाप हथकड़ी पहन ले।
और न एक ही गोली में आसमान की सैर करती नजर आओगी। वैसे है तो बहुत अच्छी तो लेकिन नहीं, मुझे महाराज का शाही खजाना चाहिए। शाही खजाने का नक्शा देखता हूँ साला कैसे नहीं बताता है। इसे लेकर चल और चंबल में सबसे पुराने पेड़ बरगद के नीचे बांध दे। उसके बाद मैं देखता हूँ कि महाराज और शाही खजाना का नक्शा लेकर कैसे नहीं आता। हे भगवान, मैंने इस बच्चे को जन्म दे दिया है। आज मेरे स्वामी जी होते, अपने बच्चे को देखकर कितना प्रसन्न होते। ना जाने कहाँ चलेगी। बच्चा मेरा बहुत ही भूखा है। मैं दूध कहाँ से लाऊं? मैं दूध कहाँ से ला के इसे पिलाऊं? भगवान, मैं क्या करूं? कहाँ को जाऊं? मैं कुछ समझ में नहीं आता। क्या बात है बहना, बहुत परेशान हो? जी हाँ भैया। और ये सुन लो दाना पुता, क्या कहूँ इस घड़ी, सुन लो दाना। और सुन लो दाना पुता, क्या कहूँ इस घड़ी, गम से मेरा पटा जा रहा है जिगर। और क्या हुआ दे बता मेरी प्यारी बहन। क्या हुआ दे बता मेरी प्यारी बहन। कैसी मुश्किल पड़ी अब तेरे पर। क्या हुआ दे बता। क्या बात है बहना, जो बात हो साफ साफ बताओ। भैया, कर्जा आप पूछ रहे हैं, आप तो मैं सब कुछ सच बता दूंगी। क्या भैया। हुआ बहन? क्या बताऊं बिरानी, कुछ न जाता कहा, छाया विधिदान है अब ये जुल्म सितम। कौन सा जुल्म हुआ तुम्हारे साथ बहन? क्या बताऊं बिरानी, कुछ न जाता कहा, छाया विधिदान है अब ये जुल्म सितम। कट गए हाथ मेरे पति को मेरे, भूख और प्यास से बढ़ते ना कदम। अरे बहना, अरे बहन, ये जुल्म और सितम कैसे हुआ तेरे साथ? भैया, वो महामंत्री दुर्जन सिंह मेरे पति को बहुत मारा, मुझे भी बहुत मारा, और मेरे पति को हाथ भी काट लिया उसने। और मैं अपने पति को जान बचाकर वहां से भाग निकली। चलते 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 अचानक मेरे पति काफी थक हो चुके थे। मैं सोची कि थोड़ा से अपने स्वामी जी को थोड़ा से आराम करवा दूं। मैंने सोचा कि स्वामी जी आप थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं आपको पैर दाब देती हूँ। मैं पैर दाबते दाबते सो गई। अचानक मेरे पति ना जाने कहाँ मुझे छोड़कर चले गए। 1 हफ्ते हो गए हैं भैया, भूख और प्यास से लग रहा है कि मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। ना बहना ना, तू परेशान मत हो। अरे मैं जिंदा हूं, मैं जिसका कोई नहीं होता है उसका खुदा होता है। परेशान मत हो बहन, चल मेरे साथ मेरे घर, चलकर आराम से रहो, मैं तुम्हें खाना पानी दूंगा। भैया वाह,
आप कितने नेक दिल वाले इंसान हैं जो आपने मुझे बहन कहा और आपने सहारा दिया। भैया मैं आपकी जिंदगी पर एहसान नहीं बोल रहा। अरे एहसान कैसी बात बहन, अरे कोई भाई बहन पे एहसान करता है, ऐसी कोई बात नहीं है। चल तू मेरे साथ चल, जिस वक्त तेरा पति मिल जाएगा मैं तेरे पति से मिलवा दूंगा। ठीक है भैया। आओ। इकबाल बेटे। जी मामू जान। ये बेचारी दुख की सताई है, बहुत परेशान है। जाओ इससे अच्छे अच्छे कपड़े पहनाओ और इसे खाना खिलाओ, जाओ। ठीक है मामू जान। भगवान, भैया जी ने कहा कि मेरे घर चलो, लेकिन मैं जब यहाँ आई तो मैं क्या देखती हूँ कि इन दोनों की आंखों में आंसू। बेटी मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ मैं पूछूं, क्या पूछना चाहती? आप गमगीन क्यों है नजर आ रहे? आप सब यहाँ पर खुश नजर आ रहे हैं, आप गमगीन क्यों नजर आ रहे हैं? यहाँ पर तो सभी खुश नजर आते हैं, लेकिन आप तुम दोनों इतना परेशान और आपकी आंखों में आंसू, क्या है बात है बेटी? मैं तुमसे जरूर बताऊंगी। कहा बेटी? सबब गमगीन का अपने बताऊं मैं तुम्हें माई। सबब गमगीन का अपने बताऊं मैं तुम्हें माई। हालत तुम्हारी देख कर कुछ न छिपाऊं माई। माई बेटी तुम जिसके साथ आई हो वो मेरे मामू जान हैं, वो हमको बहुत मारते हैं, मेरे इकबाल भैया को भी बहुत मारते हैं। क्या इकबाल बेटा? भाई तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया यहाँ आके, क्योंकि वो लिंगड़ा और एक आंख का काना बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं, क्योंकि जब वो हमारा नहीं हुआ तो वो किसी का नहीं हो सकता। तुम ये क्या कह रहे हो भैया? वो तो एक निग्ध वाला इंसान है, वो मेरा भाई है। नहीं मुझे भैया। बहन बनाकर यहाँ लेके आया है। अरे बहुत बहुत कमीना इंसान है वो, अच्छा इंसान नहीं है। हे भगवान मैं ये क्या सुन रही हूँ? मैं कहाँ यहाँ पर आ गई? मैं यहाँ कहाँ आ गई भगवान? मैं लंगड़ा हूँ, मैं काना हूँ, मैं बुरा इंसान हूँ। बोल, मेरी बहन से क्या कह रहा था? बोल। मामू जान मैंने तो गुस्से में आके ऐसे ही कह दिया। गुस्से में आकर कह दिया? मेरी बहन को बका रहा है? ए मेरी बहन जरा, इस इकबाल को मैंने शाम को मारा था। अच्छा एक गुस्से में उल्टा बोल गया होगा। क्यों क्यों बोला? बोल। हाँ यही सही है मामू जान। अगर झूठ बोला मेरी बहन से बहुत मारूंगा, समझा? नहीं झूठ नहीं बोलूंगा। जाओ मेरी बहन को अच्छा अच्छा खाना खिलाओ और कपड़े पहनाओ, जाओ। ठीक है मामू जान। हे भगवान ये मैं क्या सुन रही हूँ? इकबाल बेटा अभी तुमने कहा कि वो लंगड़ा काना बहुत ही हमारे पर अत्याचार करता है, मारता है, पीटता है, और फिर आप जैसे भैया जी आए वैसे आप अपनी जुबान को ही बदल दिए। आप भैया मैंने जो कहा था पहले वही सच है, क्योंकि मेरे मामू जान मेरी बहन सबाना अंधी है बचपन से। अम्मू अब्बी
अम्मू अब्बू तो बचपन में ही खत्म हो गए, मैंने तो उन्हें नहीं देखा। इन्हीं ने मुझे पाला पोसा, इतना सयाना किया, और जब मैं सयाना हो गया तो रोज मुझसे काम करवाते हैं। अगर मैं पैसा लाके नहीं देता हूँ तो मुझे बहुत मारते हैं, इसीलिए ये अच्छा इंसान नहीं है भैया। इकबाल बेटा, अब मैं कहाँ को जाऊं? इन्होंने तो मुझे बहन बनाकर यहाँ लेके आए हैं। तुम चिंता मत करो लेकिन भैया, अब मैं कहाँ को जाऊं बेटा? चिंता मत करो भैया, मेरे साथ आओ। आज से मैं तुम्हारा बेटा हूँ और तुम हमारी माँ हो। मैंने अपनी अम्मी को तो नहीं देखा, लेकिन आज से मैं तुम्हें अपनी अम्मी मानता हूँ। आज से तुम ही मेरी मैया हो, तुम ही मेरी माता हो। रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आला, तू मेरी मैया मैं हूँ तेरा लाला, मैं तेरा लाला। रिश्ता जसोदा जो श्याम से है, रिश्ता कौशल्या का जो राम से है। रिश्ता जसोदा का जो श्याम से है, रिश्ता कौशल्या का जो राम, जो फातिमा का, जो फातिमा का हसन वो हुसैन से रिश्ता है, ईसा का जो मरियम से। बंधन ये सारे जहां से निराला, तू मेरी मैया मैं हूँ तेरा लाला, मैं अब देखता हूं कि महाराज हमारे हाथ शाही खजाने का नक्शा कैसे ले आता लेकर। इसी वक्त एक पत्र लिख। पत्र? हाँ, इस पत्र को पाते ही महाराज चित्रसेन तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। चलो बोलो। इसमें लिख कि महाराज चित्रसेन, महाराज चित्रसेन, तुम्हें मालूम होना चाहिए तुम्हें मालूम होना चाहिए कि बहुत पुरानी बात है कि बहुत पुरानी बात है कि डाकू कोबरा अपने भाई नागिया के साथ, डाकू कुबरा कोबरा की अपने भाई नागिया के साथ अपने भाई नागिया के साथ शाही खजाने को लूटने के लिए, शाही खजाना को लूटने के लिए आया था। सही कहा तुमने। तुम्हारे सेनापति सत्य प्रकाश ने, तुम्हारे सेनापति सत्य प्रकाश ने प्रकाश ने मेरे भाई नागिया को गोली मार दी थी। मेरे भाई नागिया को मार दिया था। शाही खजाना मेरे हाथ से निकल गया था। उस वक्त शाही खजाना मेरे हाथ से निकल गया था। लेकिन आज तुम्हारी बेटी रेखा हमारे हिरासत में है। अगर तुम्हें अपनी बेटी रेखा की जिंदगी प्यारी है, अगर तुम्हारी बेटी रेखा की तो जिंदगी तुम्हें प्यारी है तो शाही खजाना लेकर चंबल आ जाओ। शाही खजाना लेकर चंबल आ जाओ, वरना याद रखना, वरना याद रखना इतने टुकड़े करूंगा कि तुम्हारा गिनना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारी राज्य में टुकड़े गिनते गिनते परेशान हो जाएंगे। ये पत्र देकर आओ। ये पत्र देख साले फिर लगता तेरी याददाश्त चली गई है। लगता तेरी ये पत्र महाराज के राजमहल में पहुंचा के इसी वक्त वापस आओ, तब तक मैं उसका इंतजार करता हूं। समझ रहे हो ना? जाओ लेकर जाओ।
राजकुमारी रेखा, जब से मैंने तुझे देखा ना जाने कहां धोखा देकर चली गई, आज तक उसका पता भी नहीं है। हम बड़ी दूर से आए, चम्बल से। चंबल से आया हुआ तू? रुको रुको, गुस्ताखी माफ हो। ये महाराज का पत्र देने जा रहे हैं। कैसा पत्र है? हम नहीं जा, हम पढ़े नहीं हैं। ला मुझे दे। लेकिन हम निकर जाओ तो पढ़े हो। ला। ये पत्र कैसा हो सकता है? महाराज चित्रसेन, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आज के 20 साल पहले मैं अपने गिरोह के साथ तुम्हारा शाही खजाना लूटने के लिए आया था। वो भयानक काली रात मुझे याद है कि तेरे दरबार के सेनापति ने तुझे बचाने के लिए मुझ पर गोलियां बरसाई थी। एक गोली मेरे भाई नागिया को लगी थी। मैंने इन्हीं हाथों से नागिया वंश का विनाश कर दिया है। आज मौका मेरे हाथ है। तुम्हारी बेटी राजकुमारी रेखा और सेनापति का बेटा लाल सिंह हमारे कब्जे में है। अगर उन दोनों की जिंदगी चाहते हो तो शाही खजाना लेकर सीधे चंबल को चले आओ। अगर कोई भी चालाकी दिखाई तो मैं दोनों की हत्या कर दूंगा। तुम्हारा जान दुश्मन डाकू कोबरा। ओ, तो राजकुमारी रेखा और सेनापति का बेटा लाल सिंह डाकू कोबरा की हिरासत में। मौका अच्छा है। अब शाही खजाना हमारा होगा, राजकुमारी रेखा भी हमारी होगी। अब ये पत्र चलकर मुझे महाराज को देना चाहिए। उनसे बताना चाहिए अपनी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए महाराज चित्रसेन शाही खजाना लेकर जिस समय चंबल को जाएंगे, उसी वक्त मुझे मौका मिलेगा मौत का खेल खेलने का। दुहाई हो महाराज की, दुहाई हो। क्या है महामंत्री दुर्जन सिंह, महाराज। घबराने डर जाते हो? महाराज बड़ा गजब हो गया। क्या महाराज। गजब हुआ? राजकुमारी रेखा, कहाँ है? राजकुमारी रेखा सेनापति का बेटा लाल सिंह डाकू कोबरा की हिरासत में है महाराज। क्या कहा उसकी हिरासत में? उसने पत्र भेजा है। पत्र में क्या लिखा है? उसने यही कहा है कि अगर तुम अपने बेटे और अपनी बेटी की जिंदगी चाहते हो तो शाही खजाना लेकर के सीधे हमारे चंबल को ले चले आओ। अगर आने में जरा भी देर की तो तुम्हारी बेटी रेखा के इतने टुकड़े करूंगा कि उसके टुकड़े गिनने वाला कोई नहीं होगा महाराज। नहीं, राजकुमारी से बढ़ करके ये शाही खजाना नहीं है। आओ हम कोबरा के पास शाही खजाना लेकर के चलेंगे यही तो और मैं चाहता राजकुमारी को हूं। वापिस लाएंगे। ठीक है महाराज। जब वो वफादार कुत्ता घायल हो जाता है तो अपने ही मालिक को इस तरह दौड़ा दौड़ा कर काटता है कि उसके जिस्म के चीथड़े चीथड़े उड़ जाते हैं। महाराज के शरीर पर ये शाही वस्त्र अच्छे नहीं लगते, उतार लो इसके जिस्म से। महामंत्री दुर्जन सिंह, अपने लिए अच्छा नहीं कर रहे हो। इसे जो तुम अच्छा समझते हो ये पाप बन करके एक खड़ा बनेगा जब फूटेगा। महाराज चित्रसेन, आज भी वो दिन मुझे याद है जब तुमने भरे दरबार में मेरा अपमान किया था। उसी दिन मैंने कसम खाया था कि जब तक मैं तुम्हारा शाही खजाना और तुम्हारा राज सिंहासन नहीं छीन लूंगा तब तक मैं कभी चैन से नहीं बैठूंगा। अब शाही खजाना भी हमारा होगा, राजकुमारी रेखा भी हमारी होगी।
और ये राज सिंहासन भी हमारा होगा। मैं तुझे वो भयानक मौत दूंगा चित्रसेन कि तू आज के बाद इस राज्य में नजर नहीं आएगा, नहीं आएगा तो। सेनापति के बेटे लाल सिंह को मैंने फंसाया। सेनापति सत्यप्रकाश के दोनों हाथ मैंने काटे, वो भी राजकुमारी रेखा और इस राज सिंहासन को पाने के लिए आम साथ। महामंत्री दुर्योधन, ये क्यों कर रही हो? ये जुल्म अच्छा नहीं कर रहे हो। मारते मारते मार डालूंगा तुझे। ऐसे मौके पर अगर होता वीर जवान, ऐसे मौके पर अगर होता वीर जवान, देता मिट्टी में मिला सारी तेरी शान। और देता मिट्टी में मिला सारी तेरी शान। सारी तेरी शान विधाता, और कैसा दिन दिखलाया। सेनापति को आज याद कर आंखों में नीर है। तू नौकर होकर के मेरा आज मुझ पे जुल्म है ढाया। बन के कालिया नाग मुझे आज डस है तोरा खोला जू हमारी। तोरा खोला जू हमारी जी, आके कृष्ण मुरारी तो तुम ही मुझे हो बचैया। आज भंवर के बीच डूब रही हमारी। तो पहले सोचा नहीं, अब तो क्यों रो रहा रे? पहले सोचा। पहले सोचा नहीं, अब तो क्यों रो रहा? अपने हाथों से किया तूने शमशान है, हुक्म दीना था तूने भरत दरबार में, हाथ काटा था मैंने उसके कृपान से। चित्रसेन,
जब तूने भरे दरबार में मुझे हुक्म दिया था कि सेनापति सत्यप्रकाश के दोनों हाथ काट ले, मैंने उसके हाथ काट डाला। 6 महीने का बच्चा उसकी पत्नी की कोख में था। ना जाने उसकी पत्नी कहाँ होगी, ना जाने उसका बच्चा कहाँ होगा, ना जाने सेनापति सत्यप्रकाश कहाँ दर बदर भटक रहा होगा। अरे मैंने रास्ते के कांटे सभी हटा दिए और आज तू उसकी याद करके उसकी याद में आंसू बहा रहा है। यही तो मुझे चिंता है महामंत्री दुर्जन सिंह। आज अगर तेरे कहने थे सेनापति के हाथ नहीं कटवाता, अगर वो हटा तो 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 तू मुझ पे जुल्म नहीं कर सकता था। महाराज चित्रसेन ना तो सेनापति है, ना इस राज्य में कोई माई का लाल पैदा है जो कि महामंत्री दुर्जन सिंह से टक्कर ले सके। आज मैं तुझे वो भयानक मौत दूंगा कि देखने वालों की रूह कांप उठेगी। इस राज्य में तुझे कोई नहीं बचा सकेगा। साला खड़ूस बुढ़ा, शाही खजाने के बारे में ना तो बताया ना उसके नक्शे के बारे में। कोई बात नहीं, हम शाही खजाना भी ढूंढ लेंगे और नक्शा भी ढूंढ लेंगे। बिल्कुल घबरा, इससे पहले कि यह हराम ज्यादा होश में आए, हम उठाकर इसे ऐसी जगह पर फेंक देंगे जहां पर यह एक बूंद पानी के लिए भी तड़प कर मर जाएगा। रियासत की सरहद से बाहर एक सुनसान खंडर है। हाँ वहां पर कोई आता जाता नहीं है। सही कहा। और उस सुनसान खंडर में एक सूखा कुआं है। हम उसी सूखे कुएं में इस हरामजादे को डाल देंगे। अगर ये होश में आ भी गया तो उसी सूखे कुएं में तड़प तड़प कर मर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो शुभ काम में देर किस बात की? उठाओ इसे। ए गुन्ना